क्लास 10th का मैथ है आपका। एक्सरसाइज है आपका 9.1। एक्सरसाइज है आपकी 9.1। एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको डिस्कस करा दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 से है। पूरा कॉपी पर लेके बैठिए और ध्यान से समझते हुए चलिए। बहुत दिखता बड़ा है लेकिन हो जाएगा बहुत आसानी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो देखिए ये जो है ए बी जो है एक टावर है। ए बी क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो आप, लेट ए बी इज द टावर। ए बी इज द टावर। इसकी हाइट भी होगी, अभी वो नोट हो जाएगा। और यहाँ पे एक बिल्डिंग है सी डी। और यहाँ पे लिख लो सी डी इज द बिल्डिंग। सी डी इज द बिल्डिंग। बोथ पॉइंट ज्वाइन बी एंड डी। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से टावर का फुट ये है और टॉप ये है टावर का, ये टावर है। ये भी क्या है, टावर। ठीक, तो टावर के फुट से जो ये बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से तो कोई देखता है तो ये है 30 डिग्री। ठीक है, ये है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और फुट से टावर के टॉप को जब देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ये ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ए बी जो है कितना है, 50 मीटर। ए बी आपका है 50 मीटर। ए बी है 50 मीटर, मतलब ये पूरी हाइट जो है आपकी 50 मीटर है ए बी। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट पूछा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट हम बोल दे रहे हैं सी डी द बिल्डिंग। सी डी द बिल्डिंग व्हिच हाइट इक्वल टू एच मीटर। ये तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर इस बी डी को एक्स मान लिया जाए तो ये जो आपका ट्रायंगल होगा सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी, तो tan 30 जब आप लगाएंगे तो 30 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और नीचे बेस होगा। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h/x। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा √3h। ये ठीक है। और अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल ए डी बी। ट्रायंगल ए डी बी tan 60 डिग्री जब लगाएंगे तो इसके सामने पूरा ए बी जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो 50 है और ये बेस है आपका x ना। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो गया 50 और ये हो गया x। तो यहाँ से x क्या आएगा, x आएगा 50/√3। ठीक है, और x के वैल्यू क्या रख सकते हैं, √3h। √3h इक्वल टू 50/√3। तो यहाँ से h क्या आएगा, 50/√3 इंटू √3। तो ये √3 मिल के कितना हो जाएगा, 50/3 ना, मतलब 16 to 3 मीटर, 16 होल 2/3 मीटर। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हुआ। और आप जो है आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आराम से, तब तक हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आराम से पढ़ लीजिए ताकि समझ में आए ज्यादा। देखिए क्या है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। देखिए
ये जो यहाँ पे देखो, ये यहाँ बना दे, यहाँ देखो ये ए बी एक रोड है, यहाँ पे जो बी सी है एक पोल है और ए डी दूसरा पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, लेट ए डी एंड बी सी आर टू पोल्स, आर टू पोल्स which height is h मीटर, क्या है, h मीटर, ठीक है। तो ये भी h है और ये भी h है, ठीक। और ये जो रोड है ए बी इक्वल टू रोड, ए बी इक्वल टू क्या है, रोड, रोड की विड्थ है 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ 80 मीटर वाइड है आपकी जो रोड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द मान ए रोड एंगल आप, तो ये पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी रोड पे है, पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन ए रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, यहाँ से एक का 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो एपी और बीपी कोई भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखो तो सीधे सीधे आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ट्रायंगल ए डी पी, पी यहाँ पे है, पी इज द पॉइंट, पी इज द पॉइंट ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। और ए बी टोटल जो है 80 मीटर है। इसे अगर हम x बोल दें और इसे बोल दें y, तो समझ रहे हैं ना क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू टोटल होगा 80 मीटर, ठीक है। तो ट्रायंगल 1 पिक्चर इक्वल टू 1000 वर्ड होता है, आप पिक्चर को अच्छे से दिखा दो सब क्लियर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ADP में tan 30 लो, tan 30 इक्वल टू होगा h बाई एक्स, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h बाई एक्स, तो यहाँ से x आ जाएगा √3h। और अगले ट्रायंगल में चलो, अगला ट्रायंगल है आपका PCB, ट्रायंगल PCB। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा h बाई वाई। तो यहाँ से यूँ लिखा जा सकता है, y की वैल्यू, डबल वेरिएबल मत यूज करो, 80 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 80, तो y इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक। तो tan 60 की वैल्यू है √3 h अपन 80 माइनस एक्स, तो इसको क्रॉस कर लो। तो जब आप क्रॉस करेंगे तो 80√3 माइनस √3x इक्वल टू हो गया h। और h की वैल्यू ऊपर से क्या लिख सकते हैं, अपने को तो हाइट भी निकालना है, चलो ठीक है, x इक्वल टू √3h पुट करो, पुट x इक्वल टू √3h। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो 80√3 माइनस √3, x की वैल्यू है √3h इक्वल टू हो जाएगा h, ठीक है। तो ये देखो 80√3 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 3h। ये कैसे हुआ, ये 3h ही जो हुआ, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो माइनस 3h इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4h इक्वल टू आया, यहाँ से 4h इक्वल टू हुआ 80√3, तो यहाँ से h आएगा 80√3 डिवाइड बाई 4, तो 420 जा, तो ये हो गया हाइट ऑफ द पोल 20√3 मीटर, ठीक है। और ये पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या होगा, AP क्या होगा, 80 माइनस एक्स बोल दो, तो x की वैल्यू क्या लाए हैं 20√3, इतनी डिस्टेंस पे होगा। या जो है आप
हाँ ठीक है, यहीं पे छोड़ दो। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है आराम से पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या कि एक टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कनाल। तो बैंक ऑफ कनाल मतलब एक किनारे पे एक टीवी टावर है, ए बी जो है ना, ए बी लेट करो, ए बी इक्वल टू टीवी टावर, टीवी टावर। और ये जो ये है बीसी, बीसी आपका कनाल है, बीसी आपका कनाल है, एक साइड पे टीवी टावर खड़ा है एक किनारे पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जो है एक टॉप ऑफ टावर है, तो एलिवेशन जो है सी पॉइंट से एक किनारे पे जब देखते हो तो यहाँ से 60 डिग्री है, ठीक है। तो फिर फ्रॉम अंदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो एक पॉइंट सी से अवे फ्रॉम मतलब यहाँ से दूर, यहाँ मतलब सी से इस साइड नहीं, ये तो कनाल है, ये तो पानी बह रहा है ना, आगे जाओगे पानी में गिर जाओगे, ठीक है। अरे भाई ये पॉइंट, ये दोनों बी और सी, बी सी कनाल है, तो कनाल मतलब ये बी वाला भी एक किनारा है, सी वाला भी कनाल का किनारा है। तो इस किनारे से टॉप ऑफ द टावर का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। यहाँ से 20 डिग्री बैक चलेंगे ना, आगे नहीं जाएंगे, तो पानी में जाके गिरोगे, ठीक है। ये कह रहा है इस पॉइंट से 20 फ्रॉम दिस पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहाँ के पॉइंट से 20 मीटर अवे आना है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट डी। तो यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाएगा तो आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। यही बोला है, पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अपने को हाइट ऑफ द टावर एच बोल दिया गया है, ये अपने को निकालना है। यहाँ से क्लियर हो रहा होगा अब, टावर ऑफ द हाइट एच है वे। और ये भी कह रहा है कि विड्थ ऑफ द कैनाल भी निकालना है, मतलब बीसी भी निकालना है अपने को। बीसी मतलब एक्स मीटर है ना, ये एक्स मीटर है, ठीक है। आई थिंक अब टिल नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 20 मीटर है, मतलब पॉइंट सी से 20 मीटर अवे है ना सी डी। तो फटाफट आप ट्राइंगल लगाइए। देखिए ट्राइंगल ए डी बी, tan 30 क्या होगा, tan 30 मतलब 30 डिग्री के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो कैपिटल एच है। और ये बेस हो गया 20 प्लस एक्स, ठीक है, 20 प्लस एक्स। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ज़्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, फिगर सही बन जाए बस। तो √3h इक्वल टू 20 प्लस एक्स। और अब अगला ट्राइंगल आ जाओ, ट्राइंगल ए सी बी। यहाँ tan 60 लगाइए, tan 60 इक्वल टू हुआ h/x। तो ये √3 है, यहाँ से h हुआ, ये x हुआ, तो यहाँ से h इक्वल टू आएगा √3x, ठीक है। ये तो ये h उठा के यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसकी वैल्यू हम उठा के यहाँ रख दे रहे हैं। तो √3h की वैल्यू रख रहे हैं √3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू हुआ 20। तो 2x इक्वल टू हुआ 20, तो x कितना आया 10 मीटर। तो मतलब ये कैनाल की विड्थ हो गई, कैनाल्स विड्थ ये आ गया। तो हाइट ऑफ द टीवी टावर क्या है, √3x है ना, तो x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10√3 मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर हो गया। दिस इज योर आंसर। अच्छा वर्क जो है अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।